था। बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बानी पीटीआई को जुर्माना न देने पर मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। अदालत का अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला अडयाला जेल में सुनाया। बानी पीटीआई को नया बॉडी में 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। तहरीरी फैसले का मतन, फैसला सुनाते वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मौखर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। केस की 150 समाअतें हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बानी और बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ पीटीआई का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की पार्लियामान के अहाते में नारेबाजी, बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाकर बानी की रिहाई का मुतालबा किया। बुशरा बीबी ने केपी हाउस पेशावर खाली कर दिया। बानी की अहलिया का सामान अडयाला जेल में पहुंचा दिया गया। सामान में ब्लैंकेट, खाने पीने की अशिया, कपड़े और अद्वियात शामिल। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। बीबी मुस्कुराई फैसला सुन के। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना, हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। जज के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। बानी और बुशरा बीबी जज के फैसले पर मुस्कुराए। बानी पीटीआई का आवाम के लिए पैगाम है कि मायूस न होना। बानी पीटीआई कभी समझौता नहीं करेंगे, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हुकूमत के पास 7 रोज का वक्त है। कमीशन पर पेशरफ्त न हुई तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह फेक केस है, बुशरा बीबी की सजा जल्द मुअत्तल होगी। फैसले पर हमें ताज्जुब नहीं हुआ, सिर्फ अफसोस हुआ। तोशाखाना और इद्दत केस में भी सजा पहले दिन ही खत्म हो गई। सेक्रेटरी इतलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी को मुल्क में इफ्लाही काम करने की सजा दी गई। बानी पीटीआई को ऐसी सजाएं झुका नहीं सकती। ये पहली पेशी पर फारिग होने वाला केस है। महीने से पता था इन्होंने सजा देनी है। ये सजा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। जो फैसला आया हमें पहले से ही इसका इल्म था। हमें 1 माह से पता था इन्होंने सजा देनी है। आज हमें इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी बनाने की सजा दी गई। हम इस सजा को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी ने हमें हौसला दिया कि ये सजा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है और उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ इतराफ़ करी कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। पहला तारीख का वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दूसरों को चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान का पहला वजीर आजम है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया है। ये खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए। ये उसी जेल में कैद है जहां नवाज शरीफ और मुझे रखा गया था। अडयाला जेल में इन्हें जो सहूलियात मिल रही हैं, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, फितना जब नीचे जाता है तो कौम ऊपर जाती है। मुल्क को इंतशार नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है।
बहुत से लोग इस धोखे में मुब्तला हैं कि ये कोई निजात दहिंदा है, ये नौसरबाज फ्रडिया कि मैंने उनको मुज़ाकरात से मना किया हो या किसी पार्टी मीटिंग में मुज़ाकरात की जो है मुखालफत की हो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ ये चोरों डकैतों से मुज़ाकरात जो है ना, उनसे अगर कुछ निकल सकता है पहला बरामदगी तो पाओ निकलो। आज का फैसला मुकाफात अमल है। फैसला उनके लिए शर्म और हया का मुकाम है। चोर चोर के नारे लगाने वाले खुद डाके में मुलव्वस निकले। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अलकादर यूनिवर्सिटी जाली है, हायर एजुकेशन से मंजूर शुदा नहीं। एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए कैदी रिहा नहीं होंगे। अदालतों ने सजा दी है, अदालतें ही रिलीफ दे सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई के लोग बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई से निकाले गए लोग अब भी कवाली कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा मजहबी टच की भरपूर मजम्मत करता हूँ, ये तौहीन रिसालत के जुमरे में आता है। इस मुल्क में सीरत पढ़ाने के लिए हलाल की कमाई से बहुत से इदारे कायम हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। ये ओपन एंड शट केस था। कौम को 80 अरब रुपए का टीका जाती फायदे के लिए लगाया गया। ये मामला जायदाद की कुर्की की तरफ जाता है। पीटीआई को मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा हर चीज को सियासत से जोड़ना गैर मुनासिब है। ये क्रिमिनल केस था। मुल्कों के निज़ाम आइन, ज़ाबते और कानून के तहत चलते हैं। फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। अलकादे ट्रस्ट से हुकूमत को एक धेले का नुकसान नहीं हुआ। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा लीडर बानी पीटीआई और हम साबित कदम हैं। मुल्क को लूटने वाले मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। फैसले को दूसरी कोर्ट्स में लेकर जाएंगे। तोशा खाना और इद्दत केसेस को भी अदालतों ने बाहर फेंका। सेनेटर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी का अलकादे ट्रस्ट केस में क्या अमल दखल। बानी पीटीआई को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने दीगर यूनिवर्सिटीज और इदारे बनाए। मैंने पहले ही कहा था बानी पीटीआई को सजा होगी। हुकूमत और पीटीआई वाले चाहते हैं बानी जेल में रहें। आला अदलिया में जाकर भी ये फैसला खत्म नहीं होगा। आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे। ये ड्रामा और मजाक है। 20 जनवरी को ट्रम्प कार्ड नहीं आएगा, ये लेट जाएंगे। हुकूमत को मुलाकात का सुनकर बुखार चढ़ गया। सेनेटर फैसल वाड़ा का रद्द-ए-अमल। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी अपोजिशन की तहफ़्फ़ुज़ आईने तहरीक का हिस्सा बन गए। साबिक वज़ीर आज़म के घर पर अपोजिशन की अवाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत से मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा आइन की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर बात करना होगी। अगर मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो सियासी इंतशार ख़त्म नहीं होगा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा शाहिद खाकान से मुलाकात बहुत अच्छी रही। ये पाकिस्तान हमारा है और हमने मिलकर आगे बढ़ाना है। महमूद अचकजई ने कहा जो पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे। हमें मुत्तहिद होकर नए चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। आपस में लड़ेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। कौमें हमेशा इत्तेहाद और यकजहती से बनती हैं। पीपल्स पार्टी समझती है एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती। कौमें बनाने के लिए सियासत वालों का एक भी किरदार है। ताकत किसी बंदूक में नहीं, सियासत, सकाफत और कल्चर में है। अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें तरक्की नहीं कर सकती। तारीख और सकाफत को अपनाकर नए दौर का मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध असम्बली में खुसूसी तख्ती की नकाब कुशाई की तकरीब से खिताब। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऊ के नारे। पीटीआई अराकीन ने एजेंडे की कापियां फाड़कर हवा में लहरा दी। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत बराए आईटी शिजा फातिमा का कहना है कि एहतजाज करने वाले मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़ गए। हमें इनकी वजह से IMF के पास वापस जाना पड़ा। इंटरनेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शाजिया मरी ने कहा मुल्क में इंटरनेट का मसला है। अपोजिशन बानी का रोना रो रही है। मसाइल हल करने की ज़रूरत है। लोग दूसरे मुमालिक में जाकर काम करने पर मजबूर हैं। आज बानी पीटीआई को अपनी गलतियों की सजाएं मिल रही हैं। बानी पीटीआई कॉर्पोरेट क्रिमिनल था।
उसने घड़ियां चोरी की, लोगों से झूठ बोला। आज का दिन इंतहाई अहम है। एक और सच आवाम के सामने आ गया। एक शख्स ईमानदारी का लिबादा ओढ़कर बरसों से आवाम को बेवकूफ बना रहा था। आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहा था वो एक दयानतदार शख्स है, बाकी सब चोर हैं। बानी पीटीआई की हकीकत आया हो गई। बानी मुखालिफिन को चोर डाकू कहकर बयानियां बना रहे थे। उन्होंने मुखालिफिन को नैब के जरिए गिरफ्तार करवाया। नून लीग की लीडरशिप को जेल में डाला गया। आवाम की आंखों में धूल झोंकी। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? 21वीं तरमीम को 8 से ज्यादा जजेस ने दुरुस्त करार दिया। अक्सरियती जजेस ने FB अली केस को तस्लीम किया। जस्टिस जमाल मदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। फैसले में अटॉर्नी जनरल के हवाले से लिखा गया केस को 9 मई के तनाजुर में देखा जाए। जस्टिस याहिया आफरीदी के नोट से तो लगता है अटॉर्नी जनरल को सुना ही नहीं गया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। एहतजाज और हमले में फर्क है। सियासी सरगर्मी की एक हद होती है। रियासत इमलाक पर हमला, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं। किसी जज ने नहीं कहा कि FB अली फैसले का जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। जस्टिस जमाल मदोखेल ने कहा, 9 मई का जुर्म तो हुआ है। अदालती फैसले में 9 मई जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 अलग अलग इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिनहास की बतौर एडिशनल जज मंजूरी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की मंजूरी कसरत राय से दी गई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की मंजूरी मुतफ़िका तौर पर दी गई। जो उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत का वोट नहीं ले सकेगा, मुस्तकबिल में आसामियों पर उन्हें दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। एलामिया जारी।